हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक क्या है? उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में, और उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है और उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में हम सारी जानकारी यहाँ पे लेते हुए और क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उपसर्ग की परिभाषा होती क्या है। ठीक है, उपसर्ग कितने शब्दों से मिल करके बना हुआ है? ये कितने शब्दों से मिल करके बना हुआ है? दो शब्दों से। पहला क्या है? पहला हमारा है उप, और दूसरा क्या है? सर्ग। तो जैसा कि आपने यहां पे देखा, जब ये दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है, उप और सर्ग, तो इन दोनों शब्दों से जब यह मिल करके बना हुआ है तो इसका अर्थ क्या होता है? उप मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है इसका अर्थ? उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का निकट। ठीक है, इसका अर्थ होता है उप, का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है निकट। तो यहाँ पे उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? उपसर्ग की परिभाषा यही होती है कि उस अक्षर या अक्षर समूह से, ठीक है, उस अक्षर या अक्षर समूह से मिल करके जिस शब्द में क्या हो? परिवर्तन हो। तो यहाँ पे जब आपको परिवर्तन का बोध होता है तो आप वहाँ पे क्या समझ सकते हैं? उपसर्ग। और एक बात ये भी आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग की पहचान कभी भी हम करते हैं तो वहां पे सर्ग से पहले, ठीक है, सर्ग से पहले कुछ ऐसे शब्द जुड़े होते हैं, कुछ ऐसे शब्द जुड़े होते हैं जिससे शब्दों की आप ये कह सकते हैं कि उसका बोध आपको तुरंत, पहचान आप उसकी तुरंत कर सकते हैं कि कहाँ कैसे कैसे उपसर्ग लगा हुआ है शब्द में। तो यहाँ उपसर्ग दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है, उप और सर्ग से। तो उप का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? समीप, और सर्ग का अर्थ होता है निकट। अब देखिए यहाँ पे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ये तो रहा कि हमने उपसर्ग का देखा कि उपसर्ग आखिर कहते किसे हैं। परिभाषा इसकी क्या है? उपसर्ग उस अक्षर या समूह को कहते हैं, उपसर्ग उस अक्षर या समूह को कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग उस अक्षर या समूह को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ करके, ठीक है, कहां जुड़ करके? जो किसी शब्द से पहले जुड़ करके, जो किसी शब्द से पहले जुड़ करके, उपसर्ग उस अक्षर या समूह को कहते हैं कि जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके। और जैसा कि हमने उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग का जब खंडन किया तो उसमें हमने पाया कि उप का क्या होता है? उप का निकट होता है, और यहाँ पे जब हमने उसका खंडन किया तो उसमें हमने देखा कि उप का क्या होता है? समीप और सृष्टि करना। तो यहाँ पे हमने देखा कि उपसर्ग उस अक्षर या समूह को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन लाने को उपसर्ग कहते हैं। अब इतना तो आपको पूरी तरह से ध्यान देना ही पड़ेगा कि उपसर्ग कहाँ रहता है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगा रहता है। और प्रत्यय के बारे में भी हमारी क्लास चलेगी, तो प्रत्यय उपसर्ग का जब ये भाग समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम प्रत्यय की क्लास देखेंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा ये टॉपिक यही है कि उपसर्ग की परिभाषा
अब उपसर्ग, ठीक है, एक तरह से आप इसे ये भी कह सकते हैं कि पास में बैठ करके, पास में बैठ करके क्या होता है, दूसरे किसी के बारे में, ठीक है, पास में बैठ करके किसी दूसरे के बारे में नया शब्द बनाने को, ठीक है, पास में बैठ करके किसी दूसरे के बारे में नया शब्द, क्या होता है, नया शब्द बनाने को भी यहां पे क्या कर सकते हैं आप, उपसर्ग कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में आपसे यह प्रश्न करता है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी जाती है, ठीक है, आपके हिंदी में भी उपसर्ग होते हैं, हिंदी में उपसर्ग, संस्कृत में और उर्दू में, तो इन सब में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमारा हिंदी का क्लास चल रहा है, तो इसमें हम हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है, 10, संस्कृत में 19 और उर्दू में, तो जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 10 है, संस्कृत में 19 है और उर्दू में 12 उपसर्ग माने जाते हैं। तो इसे तो हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हम केवल हिंदी और संस्कृत के बारे में ही यहाँ पे देखेंगे। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है, 10 मानी गई है, और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है, 19 मानी गई है। अब यहाँ पे एक एक करके सभी उपसर्गों के बारे में हम देखने वाले हैं कि उपसर्ग कैसे बनते हैं और किस प्रकार से आप उपसर्ग की पहचान कर सकते हैं अगर परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर उपसर्ग से प्रश्न बनते हैं। तो पहला हमारा उपसर्ग है अति। हिंदी में पहला हमारा उपसर्ग क्या है, अति। तो पहला उपसर्ग जब यहां पे हमने देखा अति, ये क्या है, हमारा उपसर्ग है। अब देखिए ये शब्द से पहले जुड़ते कैसे हैं। तो पहला यहां पे हमारा उपसर्ग क्या है, अति। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है अधिक या परे, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, अधिक या परे। अब जब यहां पे हमने देखा कि अति का ये हमारा हिंदी में पहला उपसर्ग है अति, तो यहां पे देखिए कि अर्थ इसका क्या निकलता है, अधिक या परे। अब इससे कुछ हम अपने शब्द देखते हैं कि शब्द कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारा पहला शब्द बनता है अत्याचार, ठीक है। अब पहला शब्द हमारा यहां पे बना अत्याचार। अब देखिए कि इसमें अति शब्द की अति उपसर्ग कैसे जुड़ा हुआ है। तो इसमें पहला अति प्लस आ प्लस चार, देखिए इतने शब्दों से मिल करके, ठीक है, इतने अक्षरों से मिल करके क्या हुआ है, अत्याचार शब्द का निर्माण हुआ है। तो यहां पे हमने इसका देखा कि अधिक या परे, ये क्या है, इसका अर्थ है। और अत्याचार कितने शब्दों से मिल करके, अक्षरों से मिल करके बना हुआ है। यहाँ पे शब्द अगर इसका आप रूप देखते हैं तो कितने से बना हुआ है, 3 शब्द यहाँ पे, अक्षर यहाँ पे मिले हुए हैं, तब जा करके हमारा अत्याचार बना हुआ है। उसी प्रकार दूसरा है अत्याधुनिक। क्या है हमारा, अत्याधुनिक। अब देखिए इसमें फिर इसके पहले भी
इसके पहले भी क्या है, अति लगा हुआ है, अति उपसर्ग इसके पहले भी लगा हुआ है। तो पहला तो हमने देखा यहाँ पे कि अत्याधुनिक में अति लगा हुआ है, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या लगा हुआ है, आधुनिक, आधुनिक। तो ये हमारा पहला उपसर्ग था अति, और इसमें हमने देखा कि कैसे शब्द की पहचान करते हैं। अगर अत्याचार शब्द देता है और पूछता है कि अत्याचार ये क्या है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तो आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, अति उपसर्ग के माध्यम से कर सकते हैं। तो पहला उपसर्ग यहाँ पे अति हमने देखा। चलिए एक दो शब्द और इससे देखते हैं, हम एक दो और इसके शब्द रूप देखते हैं कि क्या होता है। जैसे आपके सामने अतीव है, ठीक है, अतीव। अब इसमें देखिए इसके आगे भी क्या है, इसके आगे भी अति जुड़ा हुआ है, तो इसके आगे अति और जोड़ यहाँ पे इव हो जाएगा, तो ये शब्द आपका क्या बनेगा, अतीव। तो इस प्रकार से आपके पहला उपसर्ग क्या है, अति, अति है। तो इसका आपने देखा कैसे कैसे इसमें शब्द रूप बनते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम अपना। तो इन सबसे उपसर्ग से 10 उपसर्ग हिंदी में माने जाते हैं और संस्कृत में 19। तो इससे अगर संबंधित प्रश्न बनते हैं तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा हमारा उपसर्ग है, दूसरा हमारा उपसर्ग क्या है, अधि, अधि। पहला अति था, दूसरा उपसर्ग है अधि। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है अधि का, इसका अर्थ होता है आपका ऊपर अधिक, ठीक है, इसका अर्थ होता है ऊपर अधिक या स्थान में, कहां पे, स्थान में श्रेष्ठ। अब इतने सारे इसके अर्थ निकलते हैं। पहला अधिक का अर्थ यहाँ पे क्या निकलता है, ऊपर अधिक या स्थान में श्रेष्ठ। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अर्थ जब यहाँ इसका इतना निकल रहा है तो इसके शब्द रूप क्या बनते हैं। तो इसके शब्द रूप देखते हैं हम कि इसके शब्द रूप क्या क्या बनते हैं। यहाँ पे पहला आपका शब्द है अधीन, ठीक है, अधीन। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका हम खंडन यहाँ पे करते हैं तो इसमें क्या क्या जुड़ता है। पहला अधि उपसर्ग लगा यहाँ पे और यहाँ पे इन हो गया, तो इससे मिल करके क्या हमारा शब्द बना, अधीन, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा शब्द अध्यक्ष। क्या है, अध्यक्ष। अब इसका, इसमें भी क्या लगा हुआ है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है और इसके साथ यक्ष लगा हुआ है, तो इससे बन करके क्या बना हमारा, अध्यक्ष। ठीक उसी प्रकार हमारा दूसरा शब्द बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, अभी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारा यहाँ पे दूसरा शब्द क्या बनता है, दूसरा शब्द बनता है अध्याय। अब देखिए यहाँ पे अध्याय, इसमें भी क्या है, इसमें भी उपसर्ग जुड़ा हुआ है हमारा। तो ये शब्द क्या है, ये शब्द आपके, ठीक है, उपसर्ग आपके अधि का मतलब होता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका आपको अर्थ बताया कि ऊपर, ठीक है, ऊपर अधिक या स्थान में श्रेष्ठ, ऊपर अधिक या स्थान में श्रेष्ठ। जब ऐसे शब्द, ठीक है, जब ऐसे उपसर्ग लगे रहते हैं शब्द से पहले, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे ऊपर अधिक या स्थान में श्रेष्ठ की परिभाषा के रूप में देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमने देखा दूसरा उपसर्ग हमारा क्या है, अधि।
चलिए तो अब देखते हैं हम अपना तीसरा उपसर्ग। तो अधि उपसर्ग की पहचान करने के लिए सबसे पहले तो अर्थ इसका यही होता है कि अधिक, ऊपर या स्थान में श्रेष्ठ। केवल उपसर्ग की पहचान करने के लिए यहाँ पे 10 उपसर्ग की परिभाषा हम और उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा हमारा उपसर्ग क्या है। तीसरा उपसर्ग है हमारा अनु। क्या है? अनु। अब इसका अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे समान। पहला इसका अर्थ क्या होता है? पीछे समान, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं छोटा, प्रत्येक, छोटा, प्रत्येक। तो ये सारे इसके बहुत सारे इसके अर्थ निकलते हैं। तो पीछे, समान, छोटा, प्रत्येक। अब देखिए इसके शब्द रूप कैसे बनते हैं। शब्द रूप। अब इसके यहां से शब्द रूप कैसे बनते हैं आपके। उपसर्ग तीसरा है हमारा अनु, और इसका अर्थ क्या निकलता है? पीछे, समान, छोटा या प्रत्येक। अब इसमें देखिए जैसे कि आपके सामने एक शब्द आता है, क्या आता है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद, अनुच्छेद। अगर ऐसे शब्द, ठीक है। अब देखिए इसमें उपसर्ग, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है अनु, ठीक है। और इसके साथ दूसरा शब्द भी हमारा जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया कि वैसे उपसर्ग की पहचान क्या है कि वैसे शब्द, ठीक है, जो आकर के, जो जुड़ करके, किसी भी शब्द के साथ जुड़ करके, और क्या करते हैं? किसी भी शब्द के साथ जुड़ करके उस शब्द में क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन लाते हैं, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अनुच्छेद देखा कि अनुच्छेद में क्या जुड़ा हुआ है? उपसर्ग हमारा अनु। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे एक शब्द बनता है हमारा, वो क्या बनता है? दूसरा शब्द। अब दूसरा शब्द है हमारा अनुज। क्या है? अनुज। अब इसमें भी देखिए आप, इसमें भी क्या जुड़ा हुआ है? इसमें भी अनु शब्द जुड़ा हुआ है, अनुज। तो ये रहा आपका क्या? तीसरा उपसर्ग अनु, और इसका अर्थ क्या होता है? पीछे, समान या प्रत्येक, ठीक है। तो ऐसे अगर उपसर्ग की पहचान आप कर पाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप परिभाषा के माध्यम से समझ सकते हैं कि परिभाषा के माध्यम से सबसे पहले उपसर्ग कहाँ जुड़ा होता है? तो प्रथम शब्द में जुड़ा रहता है। अब देखिए चौथा हमारा उपसर्ग क्या है। चौथा हमारा उपसर्ग है अप। अब चौथा उपसर्ग है हमारा अप। इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है बुराई। इसका अर्थ होता है आपका बुराई, या आप इसे बुरा भी बोल सकते हैं, अपवाद बोल सकते हैं। बुराई, बुरा, अपवाद, या फिर आप उसे, अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें शब्द कैसे जुड़ते हैं? जब जैसे आप किसी के बारे में, ठीक है, जैसे आप किसी के बारे में किसी की बुराई करते हैं तो उसे क्या करते हैं? उसे आप अपशब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपशब्द बोलते हैं। तो अब अपशब्द के साथ क्या लगा रहता है? अप लगा रहता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इससे क्या होता है, यहाँ पे उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अब जैसे किसी को आप शब्द बोलेंगे, अच्छे प्रकार के शब्द आप किसी के बारे में बोलते हैं, तो ये तो हो गया अच्छा। अब इसके आगे, ठीक है, इसके आगे अगर आप अप लगा देते हैं तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से आप उसकी क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं, मतलब उसे क्या कर रहे हैं? अपशब्द बोल रहे हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया? यहाँ पे चौथा हमारा उपसर्ग है अप,
ठीक उसी प्रकार से आपके सामने आता है यस। तो यस के साथ अगर अप जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, यस के साथ अगर आप अप जोड़ देते हैं, ठीक है, सॉरी पीछे नहीं आगे जोड़ते हैं यहाँ पे, तो अगर अप यस के साथ अगर अप लगाते हैं तो ये क्या शब्द बनता है, हमारा शब्द रूप क्या हो जाता है, अप यस। तो यहाँ पे अगर किसी का आपके मन में भावना है कि हम उसके प्रति क्या है, मान सम्मान बनाए रहें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके आगे अगर आप शब्द लगाते हैं, क्या अप लगाते हैं, तो क्या होगा, अपमान। तो ये आपका चौथा उपसर्ग था अप से। अगर ऐसे शब्द आपके सामने आते हैं तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये क्या है, बुराई, अपवाद। अब देखिए चौथा हमारा क्या है, चौथा तो हमारा हो गया। अब हमारा है पांचवा उपसर्ग। पांचवें उपसर्ग की पहचान कैसे होती है, पांचवा उपसर्ग क्या है हमारा, पांचवा उपसर्ग है हमारा अपि। पांचवा उपसर्ग क्या है, अपि, और इसका अर्थ क्या निकलता है, भी। अब यहां पे जब से कि हमने पांचवा उपसर्ग क्या देखा, अपि, और इसका अर्थ क्या निकलता है, भी। अब देखिए यहां पे एक शब्द यहां पे आपका क्या बनता है, एक शब्द यहां पे आपका बन रहा है अपि से, अपितु। क्या बनता है, अपितु। यहां पे एक शब्द क्या बनता है, अपितु। ठीक उसी प्रकार जैसा कि हमने यहां पे देखा अपितु हो गया। अब अगर आप इसका दूसरा शब्द देखते हैं तो एक और शब्द इससे बन रहा है, क्या, अपिधान। क्या होता है, अपिधान, और इसका अर्थ क्या निकलता है, इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं ढक्कन, ठीक है। तो यहां पे अपि से भी उपसर्ग की पहचान करने के लिए, और इसका अर्थ क्या है, भी है, और कैसे कैसे अगर शब्द अगर आपके जुड़े रहते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे हमने बताया अपमान है, अभिशाप है, अत्याचार है, अतीव है। तो इन सब में, ठीक है, इन सब में क्या है, जहां भी आपको ये ऐसे शब्द परीक्षा प्रश्न पत्र में देखने को मिलते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अब उपसर्ग की पहचान करने के लिए 10 उपसर्ग होते हैं हिंदी में, 10 उपसर्ग हिंदी में होते हैं। तो 10 उपसर्ग की पहचान करने के लिए हमने 4 उपसर्ग बताया। और अगर आपको इतने सारे उपसर्ग अगर याद हो जाते हैं तो आपको उपसर्ग पहचान करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए पांचवा हमारा उपसर्ग क्या है, अभी, और इससे संबंधित हमने शब्द देखे। अब छठवां उपसर्ग है हमारा अभी। क्या है, अभी। छठवां उपसर्ग है हमारा अभी। अब छठवां उपसर्ग यहां पे हमारा अभी निकल रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है और, पास। अभी उपसर्ग का अर्थ क्या निकलता है, और, पास, और सामने या किसी के बारे में, ठीक है, सामने या किसी के बारे में विशेष बातों को, सामने या विशेष। तो यहां पे आपके सामने अर्थ क्या इसका निकलता है, और, पास या सामने विशेष। तो यहाँ पे एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी के बारे में विशेष तरह की बात करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, इस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसके हम कुछ शब्द रूप देखते हैं, कुछ शब्द रूप यहाँ पे हम इसके देखते हैं जिससे आपको इस उपसर्ग के बारे में अच्छे से मालूम पड़ेगा। देखिए
जैसे मान लीजिए क्या है, अभिषेक, अभिषेक, तो इससे अगर शब्द बनता है यहाँ पे तो क्या बनेगा, अभिषेक। ठीक उसी प्रकार दूसरा शब्द हमारा क्या बनता है इससे, अभिप्राय, क्या बनता है, अभिप्राय, अभिप्राय। इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या लगा हुआ है, अभी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और जहां भी दो अक्षर या अक्षरों के समूह से जहां भी शब्द में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो वहां क्या कहते हैं, वहां उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि शब्द इसका रूप क्या बनता है, अभिषेक, तो इसमें भी अभी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है उपसर्ग। फिर अभिप्राय है, इसमें भी जुड़ा हुआ है। फिर इसी प्रकार अभिमान, क्या होता है, अभिमान। अब इसमें भी देखिए क्या जुड़ा हुआ है, मान के साथ क्या जुड़ा है, अभी, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, उपसर्ग है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके सामने आप विद्यार्थी हैं तो अभ्यर्थी। अब देखिए इसमें अगर इसका आप खंडन करते हैं तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें भी क्या लगा है, अभी, और इसके साथ अर्थी। तो इस प्रकार से क्या शब्द बनता है, अव्यर्थी। ठीक है, तो ये रहा हमारा छठवां उपसर्ग, किससे, अभी से। अगर किसी शब्द के आगे अभी उपसर्ग लगा हुआ है तो आप उसकी पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना सातवां उपसर्ग। सातवां उपसर्ग क्या है, सातवां उपसर्ग है हमारा अव्यय। क्या है, अव्यय। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, यहां से सातवां उपसर्ग है हमारा अव्यय, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है आपका नीचा। ठीक है, नीचा, बुरा, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, नीचा बुरा, या फिर आप इसे कह सकते हैं हीन भावना। ठीक है, हीन भावना, हीन उपयुक्त। तो इसका अर्थ यहां से हमने देखा, अव का अर्थ क्या निकलता है, नीचा, बुरा, हीन, ठीक है, उपयुक्त। अब देखिए इसके शब्द कैसे बनते हैं, शब्द इसके बनते हैं जैसे इसमें शब्द होता है, एक होता है आपका अवज्ञा। क्या बनता है, अवज्ञा। तो यहां पे हमने शब्द देखा अवज्ञा। अब इसमें देखिए क्या जुड़ा हुआ है, अव जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अवमानना, क्या होता है, अवमानना, अवमानना। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें भी अव लगा हुआ है, तो इससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका एक प्रकार से क्या है, अव उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार आपके सामने दूसरा शब्द क्या आता है, दूसरा शब्द आता है अवच्छिन्न। क्या होता है, अवच्छिन्न, अवच्छिन्न। अब इसका क्या होता है, अगर इसका आप खंडन यहां से करते हैं तो पहला तो आपका अव मिला उपसर्ग, और ठीक इसके साथ, ठीक है, पहला आपका इस यहां पे उपसर्ग क्या मिला, अव मिला, और दूसरा क्या मिले यहां पे, छिन्न। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है अलग किया हुआ, अलग किया हुआ। तो यहां पे हमने देखा अवच्छिन्न, उसके बाद अवज्ञा, अवमानना। ठीक उसी प्रकार से आपके सामने शब्द आता है अवलोकन। अवलोकन हो गया, अवरोही हो गया। ठीक है, अवरोही, अवरोही,
अवरोही। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी अव उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अवलोकन, इसमें भी उपसर्ग जुड़ा हुआ है अव। तो इससे आप अव से उपसर्ग से पहचान कर सकते हैं कि शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है अन्यथा नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा सातवां उपसर्ग हमारा अव। अब देखिए आठवां उपसर्ग क्या है। आठवां उपसर्ग है हमारा आ। क्या है, आ। अब आठवां उपसर्ग आ है तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है तक इधर से उल्टा। ठीक है, तक इधर या फिर से उल्टा, और एक प्रकार से आप इसे क्या कह सकते हैं, समेत। अब इसमें इसके इतने सारे अर्थ निकल रहे हैं आका की तक, और ठीक उसी प्रकार से इधर से उल्टा या समेत। अब देखिए इसका शब्द रूप क्या बनता है, इसका शब्द रूप क्या बनता है, जैसे आप किसी को, ठीक है, जैसे आप किसी को आदेश देते हैं कि इधर आओ। ठीक है, तो इसमें देखिए यहां पे जब आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि इधर आओ, ठीक है, उसी प्रकार से आज्ञा भी हो गया। तो इसमें भी उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है, इसमें उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है, आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगर आदेश इसी प्रकार है तो आदेश में क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग, इसमें भी आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा, जब यहाँ पे शब्द रूप हमने देखा कि आदेश में आ जुड़ा हुआ है, आज्ञा में भी आ जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके सामने शब्द आता है, जैसे कोई बहुत ही खुशी है, ठीक है, खुश है, तो उसे आप क्या कह सकते हैं, आनंद। अब इसमें देखिए इसमें भी क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। तो आ उपसर्ग की पहचान करने के लिए ऐसे उपसर्ग जुड़ा रहेगा। और ठीक इसी प्रकार एक दो और शब्द रूप हम देखते हैं। जैसे आपके सामने शब्द आता है आकाश, आकाश। अब देखिए यहाँ पे आ जुड़ा हुआ है, यहाँ काश है। अगर इन दोनों को आप मिलाते हैं, आ के साथ अगर काश जुड़ा हुआ है, तो इसको अगर आप मिलाते हैं तो क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, चमकना। ठीक है, आकाश का अर्थ क्या यहाँ पे निकलेगा, चमकना। तो यहां हमने देखा कि आ से कितने शब्द बनते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अवरोही देखा था, अवरोही, तो इसमें और जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे आरोही देते हैं, ठीक है, आरोही, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा आ उपसर्ग और आ उपसर्ग की पहचान कैसे कैसे है। जैसे एक प्रकार से आपके सामने है, किसी का आप आभार प्रकट करते हैं, तो इसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इसमें ऐसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। चलिए अब हमारा ये आठवां उपसर्ग था आ। अब हम इसके बारे में अब दूसरा उपसर्ग देखते हैं। तो जितने भी उपसर्ग के पहचान यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं, तो इससे संबंधित परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर प्रश्न बनते हैं तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना है, गलत होने की संभावना एकदम ना के बराबर हो। चलिए अब नौवां हमारा उपसर्ग क्या है। नौवां हमारा उपसर्ग है उद। क्या है, उद। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, नौवां हमारा उपसर्ग है उद, इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है ऊपर या श्रेष्ठ। ठीक है, इसका अर्थ निकलता है ऊपर, श्रेष्ठ। और ठीक इसी प्रकार से संस्कृत के मूल ग्रंथ, ठीक है, तो उसमें इसके शब्द जुड़े रहते हैं। जैसे आपके सामने शब्द आता है उद्घाटन। ठीक है, क्या शब्द आया, उद्घाटन।
अब देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या, उद जुड़ा हुआ है, तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, उपसर्ग है उद। ठीक उसी प्रकार आपके सामने शब्द आता है उत्पन्न। ठीक उसी प्रकार आपके सामने शब्द क्या आता है, उत्पन्न। तो इसमें भी क्या जुड़ा हुआ है, इसमें भी उद जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अब आपके सामने 10वां उपसर्ग आता है, ये क्या है, उप। ये तो था हमारा उद, अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है, 10वां उपसर्ग क्या है, उप। अब उप के साथ, ठीक है, उप का क्या होता है, पास, सहायक या छोटा। इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है पास, सहायक या छोटा। अब इसके इतने सारे अर्थ निकल रहे हैं, पास, सहायक या छोटा। तो अब यहां पे देखिए, जैसे आपके सामने शब्द आता है उपमान। क्या होता है, उपमान। अब इसमें भी देखिए क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आपके सामने दूसरा शब्द आता है उपनिवेश। क्या आता है, उपनिवेश। तो इस शब्द में भी जुड़ा हुआ है उप। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, ये आपका क्या है, उपसर्ग। और हालांकि टॉपिक हमारा उपसर्ग चल रहा है, तो इसमें भी क्या जुड़ा हुआ है, उप चल रहा है। उसमें भी क्या जुड़ा हुआ है, उप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये क्या है, उपसर्ग है। अब देखिए हमारा इतने सारे उपसर्ग आपको बताए गए हैं यहाँ पे। तो अगर इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है, अगर इससे प्रश्न बनते हैं तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसे करिए, और हमें आशा है कि पूरी तरह से आप उसे सही पूर्वक करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यय। तो ये हमारा उपसर्ग का क्लास था, और प्रत्यय की क्लास, उसके बारे में भी आपसे बात की जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।